श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वर्ष भर में सिर्फ 3 से 4 बार ही आपको सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि देखने को मिलती है। यह तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि सोमवार अष्टमी का दिन जो होता है वह शिव पार्वती के मिलन का दिन कहलाता है। और इस दिन अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं, कोई व्रत रखते हैं या फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कोई उपाय करते हैं तो उसका फल जो है वह अधिकता में और शीघ्र प्राप्त होता है। और अगर आपके पास इस वैशाख के महीने में 21 अप्रैल को सोमवार अष्टमी का योग बनते नजर आ रहा है तो आपको इस दिन का पूरा लाभ प्राप्त करना है। और 21 अप्रैल सोमवार अष्टमी को आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए लगभग सोमवार अष्टमी के 25 उपायों में से किसी एक उपाय या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय को अवश्य करना है। इस वीडियो में हम आपको 25 उपायों में से 3 उपाय की जानकारी देंगे, वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाने का भी प्रयास करेंगे। यह हमारा 21 अप्रैल सोमवार की अष्टमी जो कि वैशाख के पावन महीने की सोमवार की अष्टमी है उसका पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में मैंने उसकी लिंक पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप इस वीडियो को देखने के बाद वह दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगेगा तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द पार्ट 4 आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल को शाम को 7 बजे से हो रही है और यह तिथि पूर्ण 21 अप्रैल को मतलब सोमवार के दिन शाम को 6:58 पर होगी। 21 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार सोमवार अष्टमी की तिथि मान्य होगी और सूर्यास्त का समय 6:50 होने पर आपको प्रदोष काल में भी सोमवार अष्टमी का योग प्राप्त होगा। ऐसे में बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। भोलेनाथ को वैशाख के महीने में शीतल जल अर्पित किया जाता है और इस सोमवार अष्टमी के दिन आप भोलेनाथ को शीतल जल अवश्य अर्पित करें और अपनी हर प्रकार की मनोकामना जो भी मनोकामना है इस वैशाख के माह में अवश्य पूर्ण करें। पर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं उनकी जानकारी देने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसे की कोई आवक दिखाई नहीं दे रही है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, कर्जे को चुकाने के लिए फिर से कर्जा लेने की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय करना है। आपको धतूरे का पुष्प लेना है और अगर आपको धतूरे का पुष्प नहीं मिलता है तो आप धतूरे का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे धतूरे का पुष्प या धतूरा लीजिए जिसके नीचे की जो डंडी होती है उसमें हल्का सा लाल रंग हो। इस प्रकार से आप धतूरा देखते हुए वह धतूरा प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर धतूरे के पुष्प को अर्पित करना है या फिर आप धतूरा है तो धतूरा को अर्पित करना है। सोमवार अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। यह सोमवार अष्टमी का सबसे सरल और आसान धन प्राप्ति उपाय है जिसे आपको इस 21 अप्रैल की सोमवार अष्टमी के दिन अवश्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। घर में अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है, उसके शरीर में कष्ट हमेशा बना ही रहता है, दवाइयाँ ख़त्म होती हैं, फिर अगले महीने फिर दवाइयाँ चालू हो जाती हैं, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पीठ दर्द हो, कंधा दर्द हो, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता हो, आँखों में जलन होती हो, शरीर में बहुत तकलीफ बनी रहती हो, तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर जो जो ट्रीटमेंट लिखें, जो जो दवाइयाँ दें वह सभी ट्रीटमेंट कराना है, सभी दवाइयाँ खाना है और उसके साथ ही साथ शिव पुराण में वर्णित गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह सरल और आसान उपाय इस सोमवार अष्टमी के विशेष अवसर पर अवश्य करना है। 14 चने की दाल के दाने लेना है आपको। चने की दाल के दाने 14 लें और इसके बाद उन्हें आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार लेना है। या तो आप घड़ी की विपरीत दिशा की ओर गोल घुमाते हुए उतार सकते हैं, पहला तरीका उतारने का वह है, या फिर आप उसके सर से लेकर उसके पांव तक लाएं और यह एक कहलाएगा। ऐसे आप 14 बार उतारें ऊपर से लेकर नीचे तक, या फिर उसके सर के ऊपर से भी 14 बार घुमा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उस प्रकार से करें, पर 14 बार उतारना है। उतारते समय आपको शंकर भगवान का कोई भी नाम या फिर मंत्र का जाप करना है। चने की दाल और आपका हाथ उस व्यक्ति को स्पर्श ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह सभी चने की दाल जो 14 चने की दाल है आपने उसे
प्राप्त करने के बाद शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन अर्पित कर देना है। अगर वह व्यक्ति स्वयं उपाय कर रहा है तो वह जाकर सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर सकता है, दूसरे के हाथ से उतार सकता है या फिर स्वयं अपने ऊपर से उतार के सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर सकता है। अगर घर का कोई सदस्य उसके निमित्त यह उपाय कर रहा है, उसके लिए यह उपाय कर रहा है, तो वह उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसकी रोग मुक्ति की कामना करते हुए यह 14 चने की दाल को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। गुरुजी का बताया विशेष उपाय अगर आप इस सोमवार अष्टमी के विशेष अवसर पर करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। नोएडा की नवनिधि शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए और विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने बताया था कि महादेव का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव, और यह उपाय भी आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। यह उपाय कैसे करना है उसे देखने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उनके जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट कभी समाप्त नहीं होने वाले, हमेशा जीवन दुख और तकलीफ में ही बीतने वाला है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है उसका पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए जो आगे नहीं बढ़ पा रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। आपको बस इतना करना है, 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है। हर वृक्ष की 5-5 पत्तियां नहीं लेना है, हर वृक्ष की 1 पत्तियां लेना है। 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है। आप चाहो तो कुछ उदाहरण मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आप कौन कौन से वृक्षों की पत्तियां ले सकते हैं। वैसे तो आप सभी वृक्षों की पत्तियां ले सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो बेलपत्र, शमीपत्र, वटवृक्ष, पीपल, आंवला, इन वृक्षों की पत्तियां ले सकते हैं। या फिर आपके आसपास अगर धतूरे का पेड़ है तो उसकी, आंकड़े का पुष्प है उसकी, कनेर का पुष्प है उसकी पत्ती ले सकते हैं। आप मतलब भोलेनाथ को जितने भी चीज़ें अर्पित की जा सकती हैं उनकी 1-1 पत्ती मतलब 5 पत्ती ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक सफ़ेद पुष्प भी लेना है। सफ़ेद पुष्प आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने 5 वृक्षों की 5 पत्तियां ली हैं, एक सफ़ेद पुष्प लिया है। इन सभी चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते समय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, अर्पित नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूर्ण निश्चित हो जाते हैं। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।